मित्रों नमस्कार। अध्यात्म शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ हिंदी का यानी हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय, नया पाठ हम प्रारंभ करने जा रहे हैं आपके लिए। और आशा करता हूँ कि आप भी अध्ययन कार्य में लगे होंगे और इसी तरह निरंतर प्रयास करते रहिए। सफलता एक ना एक दिन आपके कदम चूमेंगी। इसी के साथ ज़्यादा बातें न करते हुए आज हम हिंदी व्याकरण का एक नया पाठ जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है रस का अध्ययन करने जा रहे हैं। या रस का अध्ययन और अध्यापन हम करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर हम रस की चर्चा करें तो संसार में प्रत्येक प्राणी या मनुष्य या जीव कह सकते हैं, वह किसी न किसी या लगभग उनमें सभी रस विद्यमान होते हैं। हम प्राणी, हम मनुष्य में भी या किसी प्राणी या किसी मनुष्य में सभी रस विद्यमान होते हैं, लेकिन अवस्था और परिस्थिति के अनुसार जब ये अपनी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं तो उस समय वह रस सामने निकल करके आ जाता है जैसी स्थिति होती है। तो जैसे कि आज थोड़ा सा देखते हैं, परिभाषा के बारे में देख लेते हैं क्या कह रहा है। परिभाषा है रसस्ते असो इति रसः। रसस्ते असो इति रसः अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए या चखा जाए अथवा जिससे आनंद की प्राप्ति हो उसे हम रस कह सकते हैं या रस कहते हैं। तो पहला शब्द आया है जिसका आस्वादन किया जाए। आस्वादन का मतलब जिसका स्वाद लिया जाए। जैसे कि अब एक साधारण सी बात के रूप में हम देखते हैं कि अगर हम कोई भोजन करते हैं और भोजन में मान लीजिए आपकी खीर आ गई है। क्या आ गई है? खीर आ गई है। तो कल्पना करिए जब आप उस खीर को खाएंगे या उस खीर को आप खाएंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा? वह खीर आपको मीठी लगेगी। तो जब मीठा लगेगा तो वहां पर मीठे रस की प्राप्ति हुई, यानी मीठे रस का आनंद हुआ, या मीठी चीज की या मीठी खीर का आनंद हुआ। या इसके अलावा अगर मीठी वस्तु ना खा के अगर हम कड़वी वस्तु खाते, तीखी वस्तु खाते हैं तो आप देखेंगे अगर कोई भोजन बना है, सब्जी बनी है आपके घर में और उसमें मिर्च की मात्रा अधिक हो तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है और शरीर से पसीना भी निकलता है और अनेक क्रियाएं होती है। तो वहां पर आपको तीखा का स्पर्श होता है या तीखे का अनुभव होता है, कड़वे का अनुभव होता है। उसी प्रकार से अगर हम चखने की बात कहें तो अगर या पेय पदार्थ के रूप में किसी पेय पदार्थ की बात करें तो अगर हम गन्ने का रस ले लें तो गन्ने का रस आप जब पीते हैं तो रस पीने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? पहली बात तो मीठा लगता है और उसके बाद कुछ न कुछ आनंद की अनुभूति होती है। वही आनंद की अनुभूति ही या उसी आनंद की अनुभूति को हम रस कहते हैं। या जो आनंद का अनुभव करते हैं वही रस है। उसी के विपरीत अगर हम नींबू का रस पिए या मौसमी का रस पिए तो खट्टा प्रतीत होता है।
या अन्य हम कोई जूस पीते हैं, रस पीते हैं, तो उनके अपने अपने स्वाद है, उतने अपने अलग अलग उनका जो है भाव है। उसी प्रकार से अगर हम आनंद की बात करें तो आनंद भी हमें कई प्रकार का प्राप्त होता है। जैसे वहां पर तो मीठे और तीखे की बात थी, लेकिन जब आप किसी का आनंद की आनंद की बात करेंगे तो आनंद की प्राप्ति से तात्पर्य आपका क्या होता है कि काव्य में जो हम रस को पढ़ेंगे उसकी बात पाठक या लेखक कर रहा है। जैसे कि अगर किसी पाठ को हम पढ़ रहे हैं या किसी नाटक को हम देख रहे हैं या किसी चलचित्र को देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई पाठक किसी पाठ को पढ़ता है तो कभी कभी उसके नेत्रों में अश्रु आ जाते हैं। तो इससे ये मतलब हो जाता है या इससे यह तात्पर्य हो जाता है कि वहां पर कोई रस अर्थात कोई करुणवारी रस, शोक वाला, कोई दिक्कत या परेशानी वाला वहां पर कुछ काव्य लिखा गया है और उसी को पढ़कर के पाठक या हम लोगों के नेत्र में क्या है, आंसू आ जाते हैं। या आप देखते होंगे कि जो नाटक इत्यादि खेले जाते हैं, तो नाटक इत्यादि खेलने पर वो जो पाठक जो अभिनेता या नायक होता है या नायिका होती है या अभिनेत्री होती है या जो रंगमंच में जो पाठ का अनुभव करते हैं, तो ऐसा वह वहां पर ऐसी स्थिति या ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देते हैं कि कभी कभी तो हम हंसने लगते हैं और कभी कभी हम लोग यानी हम दर्शक रोने लगते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हंसने लगते हैं तो हंसने वाली अवस्था को हम क्या कहेंगे, हास्यरस कहेंगे, और जहां पर हम रोने लगते हैं तो उस रोने वाली अवस्था को हम करुण रस के नाम से कह सकते हैं। या कभी ऐसी वस्तु आती है कि नायक और नायिका के परस्पर मिलन करुण होता है, तो वहां पर हम श्रृंगार रस की पुष्टि कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि या एक उदाहरण मान लीजिए कि हम अपने ननिहाल में गए या किसी रिश्तेदारी में गए, वहां पर हमने देखा जा करके कि हमारे जहां पर हम गए हैं उस गांव में ऐसा सुंदर मौसम आ गया है, यानी बरसात का मौसम मान लीजिए, और कोई आपका विपरीतार्थ कोई व्यक्ति आ गया है और उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, लेकिन आपकी इच्छा उससे बात करने की, कि संयोगवश आप उससे बातचीत कर लेते हैं या वो आपसे बात कर लेते हैं, तो वहां पर उस जो अजनबी व्यक्ति है जिसकी कल्पना आपको नहीं थी और आपके सामने आ गया है और सुंदर है, सुडौल है, बढ़िया, देखने में बहुत हष्ट-पुष्ट है, अच्छा लगता है, अच्छा लगती है, तो उसके प्रति आपके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं या कुछ न कुछ रस जागृत होंगे और इसी भाव को हम रस का नाम दे सकते हैं, चाहे वो श्रृंगारिक अवस्था में हो चाहे अन्य अवस्थाओं में। तो उसके बाद यहाँ अब चर्चा करेंगे कि जो ये रस हैं, रस के प्रवर्तक या रस के जनक आचार्य भरत मुनि माने गए हैं। यानी रस को सर्वप्रथम परिपुष्ट या परिभाषा या परिमार्जित करने वाले या परिभाषा देने वाले कवि कौन हुए हैं? नाट्य शास्त्र के प्रणेता अर्थात
नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले आचार्य भट्ट मुनि को हम रस का प्रणेता या रस का निर्माण करता हम मानते हैं। तो सर्वप्रथम हम कह सकते हैं जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको चखा जाए या जिससे आनंद की प्राप्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। जैसे मैंने बताया, किसी चीज को खाने पीने में या भोजन इत्यादि करने से या रस इत्यादि पीने से या काव्य इत्यादि पढ़ने से या नाटक इत्यादि को देखने से या चलचित्र यानी पिक्चर इत्यादि के देखने से जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस की संज्ञा दे सकते हैं, अर्थात उसे हम रस कहते हैं। अब यहाँ पर आ गई कि किताबी परिभाषा देखेंगे तो क्या कहा है आचार्य भट्ट मुनि ने? क्या कहा है? कह रहा विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात्र निष्पत्ति। देखते हैं, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात्र सन्निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, अर्थात रस को हम प्राप्त करते हैं, अर्थात रस का अर्थ हम ग्रहण करते हैं। या व्यभिचारी भाव को हम क्या है? संचारी भाव कह सकते हैं। यानी रस के अंतर्गत जो है हम विभाव आएगा, अनुभाव आएगा, संचारी भाव और स्थायी भाव आता है। ठीक है, यानी और पहले हम जो है क्या विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, क्या कहेंगे? संचारी भाव, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या इसको संचारी भाव के संयोग से यानी मिलने के पश्चात जो हमें आनंद की अनुभूति होगी, जो हमें प्राप्त होगा, वही हम क्या कहेंगे? उसको हम रस कहते हैं। या एक गांव की भाषा में कह सकते हैं, किसी चीज को खाने या पीने से या को पढ़ने से या किसी पुस्तक को पढ़ने से या किसी कहानी को पढ़ने से या रामायण महाभारत इत्यादि को पढ़ने से या अन्य काव्य को पढ़ने से या उपन्यास पढ़ने से जिस चीज की हमें अनुभूति होगी, हमें रस कहलाता है। और रस कई प्रकार के होते हैं, आगे में उनकी चर्चा हम करेंगे। कभी कभी देखते हैं आप लोग कि हम लोग पढ़ते पढ़ते रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं या आनंद की अनुभूति हो जाती है, तो वहां पर अलग अलग रस आपके सामने निकल करके आ जाते हैं। वह स्थिति के अनुसार ही डिपेंड करता है, निर्धारित होता है कि वहां का वातावरण कैसा है। अब देखो, रस के 4 अंग माने गए हैं। अगर प्रश्न पूछता है परीक्षाओं में कि रस के कितने अंग माने गए हैं, तो रस के 4 अंग माने गए हैं या रस के 4 भेद होते हैं। पहला होता है विभाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा व्यभिचारी भाव या संचारी भाव और चौथा है स्थायी भाव। क्रम से हम इनकी चर्चा हम करेंगे कि विभाव क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है या व्यभिचारी भाव क्या होता है या स्थायी भाव क्या होता है। तो हम पहले चर्चा करेंगे आपकी इसकी विभाव की। इसकी चर्चा करेंगे हम विभाव क्या होता है। आपको सर्वप्रथम ध्यान देना है कि रस के कितने भेद, रस के 4 भेद या रस के कितने अंग, रस के 4 अंग, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। ठीक है, तो पहला है विभाव। पहले विभाव को देखते हैं, विभाव होता क्या है या विभाव किसे हम कहते हैं। तो परिभाषा को हम देखें, क्या लिखा है विभाव परिभाषा की। विभाव की परिभाषा क्या है? जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है या भाव के उत्पत्ति के कारण को हम विभाव कहते हैं। कह रहा है जिसके कारण रस की उत्पत्ति होती है या जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होते हैं, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस विभाव कहते हैं। या भाव की उत्पत्ति के कारण को क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या जा कह रहा है, सहृदय को रस प्राप्त होता है जिसके कारण। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, अगर आप पिक्चर देखते हैं या आप नाटक देखते हैं तो यहाँ तो कल्पना करिए, आप अगर कोई नाटक देख रहे हैं तो वहां पर एक नायक होगा और वहां पर एक नायिका होगी।
या अन्य पात्र होंगे, तो अगर ऐसी दशा वहां पर आ रही है कि वहां पर कोई ना कोई रस अवश्य आएगा। जैसे अगर हम नायिका की परस्पर मिलन की बात करेंगे तो देखिए, अगर नायक और नायिका एक दूसरे के साथ हैं और सुंदर वातावरण है, एक दूसरे नायक और नायिका को नहीं जानते हैं और पहली बात उन्होंने अगर किसी को एक दूसरे को देखा है, तो यहां देखिए कह रहे जिसके कारण, अब यहां जिसके कारण यानी अगर नायिका के कारण अगर नायक के मन में कोई रस जाग रहा है तो उसको हम विवाह कर सकते हैं। या देखिए कि जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, जहां मान ले हम अगर नायिका को क्या माने, कारण माने, तो सहृदय कौन होगा, सहृदय होगा नायक। कौन होगा, नायक होगा। और कारण क्या है, नायिका। यानी नायिका के कारण नायक के हृदय को रस प्राप्त हुआ है। अब कौन रस है, वो कंडीशन के अनुसार प्राप्त होता है। या कह सकते हैं कि मैक्सिमम अधिकतर जगहों पर हम नायिका और नायिका का जब मिलन होता है तो वहां पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। तो देखिएगा जिसके कारण क्या है, नायिका, और किसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है, नायक के मन में, ये नायक के हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है, तो उसको हम रस की पुष्टि दे सकते हैं या रस का नाम दे सकते हैं। या इसके विपरीत कहें कि अगर नायक के कारण अगर नायिका के हृदय में अगर रस प्राप्त हो रहा है, कोई ना कोई रस का उत्पादन हो रहा है, तो हम उसे रस की पुष्टि दे सकते हैं। यहाँ कंडीशन बदल सकती है, यहाँ एक दूसरे का विपरीतक हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी पुरुष के मन में अगर किसी स्त्री के कारण रस प्रविष्ट हो रहा है तो वहां पर भी रस होगा, और अगर किसी स्त्री के मन में अगर किसी पुरुष के कारण अगर कोई रस आता है तो वहां पर भी रस हो जाएगा। तो पहली बात है विवाह होगा, कहना जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है। विवाह का मतलब होता है यहाँ पर नायक होगा और नायिका होगी। उसके बाद भावों की उत्पत्ति का कारण वही होता है दोनों को आपसे बातचीत, भाव मिलना, यानी आपकी फीलिंग्स क्या है, भाव क्या है। अगर एक दूसरे को आप चाह रहे हैं या प्रेम करते हैं तो वहाँ प्रेम का भाव आएगा। अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, दुश्मनी की बात हो रही है, तो वहां पर क्या है, वीर भाव आएगा, वीर रस का भाव आएगा। कहने का मतलब यह होता है कि विवाह के अंतर्गत क्या होता है। अब देखो यहाँ देखिए विवाह कितने प्रकार का होता है, विवाह होता है दो प्रकार का, दिखा हुआ विवाह दो प्रकार का, एक होगा आलंबन और दूसरा होगा उद्दीपन। पहले हमने पढ़ा विवाह किसे कहते हैं कि जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, उसे हम विवाह कहते हैं। जिसके कारण यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है, ठीक है, उसे विवाह कहते हैं। या भावों की उत्पत्ति के कारण को हम विवाह कहते हैं। यानी कि अगर दो चीजें हैं विपरीतार्थक, तो अगर नायक और नायिका के प्रति आपस में अगर कोई सहृदय को रस प्राप्त होता है तो उसे हम विवाह कह सकते हैं। और विवाह आपका दो प्रकार का होता है, आलंबन और उद्दीपन। क्या होता है, आलंबन और उद्दीपन। अब देखिए आलंबन किसे कहेंगे और उद्दीपन किसे कहेंगे।
तो यहाँ देखिए आलम्बन, आलम्बन का मतलब होता है जिस पर भाव अवलंबित हो या जिस पर घटना घट रही हो। भाव, फिर देखिए आलम्बन उसे कहते हैं जिस पर भाव अवलंबित हो या जिस पर घटना घट रही हो, उसे हम आलम्बन कहेंगे। और आलम्बन भी दो प्रकार का होता है, आश्रय आलम्बन पहला ये हो गया, और दूसरा हो गया विषय आलम्बन। देखिए विभाव किसे कहेंगे, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है या भाव की उत्पत्ति का जो कारण होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार का होता है, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन दो प्रकार का होता है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। अब देखो आश्रय आलम्बन को जान लेते हैं कि क्या जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक और नायिका। अब देखिए आलम्बन दो प्रकार का होता है, एक होता है जिस पर भाव आलंबित होता है और जिस पर, और क्या है दूसरा उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब होता है कि स्थिति कौन सी है। भाई अगर नायक और नायिका परस्पर मिल रहे हैं, अगर गर्मी, अगर मई जून का महीना है, मई जून के महीने में 12 बजे दिन में अगर नायक और नायिका को परस्पर धूप में मिला रहे हैं, तो वहां पर कतई आपकी श्रृंगार रस की पुष्टि नहीं हो सकती है। इसीलिए यहाँ उद्दीपन का मतलब होता है स्थिति या परिस्थिति। देखिए उद्दीपन क्या कर, जिस परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न हो, जैसे चांदनी रात, वर्षा, कोयल का कूकना, दोपहर का समय इत्यादि। और देखिए दोपहर का जो समय आया है श्रृंगार रस के लिए नहीं है, ये है आपकी वीर रस के लिए या क्रोध रस के लिए है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आलम्बन दो प्रकार का होता है, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। आश्रय आलम्बन किसे कहें, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। यानी हम देखिए जब नायक और नायिका का मिलन कर रहे हैं या नायक नायिका का वर्णन कर रहे हैं, तो जिसके हृदय में, अगर नायक के हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा हो तो उसे हम आश्रय आलम्बन कहेंगे। अगर, और अच्छा देखिए जब नायक और नायिका होंगे, तो अगर कह रहे हैं कि नायक के मन में या नायक के हृदय में अगर कोई भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसे आश्रय आलम्बन कहेंगे। अगर नायिका के मन में भी अगर भाव उत्पन्न हो रहे हैं तो भी उसे हम आश्रय आलम्बन कहेंगे। अब दूसरी बात यहाँ चर्चा करने वाले की विषय आलम्बन किसे कहेंगे, कि अगर यहाँ पर अगर नायक के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर विषय आलम्बन क्या है, नायिका होगी। क्या होगी, कह रहा है कि अगर जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, अगर नायक के मन में या किसी पुरुष के मन में या किसी व्यक्ति के मन में अगर कोई भाव आ रहा है, प्रेम का हो या क्रोध का हो या रौद्र का हो या वीर का हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, आश्रय कहेंगे, आश्रय आलम्बन। यानी जिसको फीलिंग्स हो रही है, जिसको अनुभव हो रहा है, उसे हम आश्रय कह रहे हैं, उसे हम आश्रय कहेंगे। और जिसके कारण हम फीलिंग्स हो रही है और जिसका या जिसके कारण हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, विषय आलम्बन। यानी समझिए यहाँ पर अगर नायक के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ विषय क्या होगा, विषय क्या होगा, नायिका। क्योंकि नायिका को देख करके ही नायक के मन में प्रेम की जागृति हुई है। और अगर हम वीर रस की लें या रौद्र रस की लें, तो अगर कोई व्यक्ति है, यानी मैं मान लूं अपने आप को, अगर कह रहे हैं कि अगर मेरे मन में कोई क्रोध आ रहा है तो कोई ना कोई क्रोध का कुछ कारण होगा। अगर कोई मेरे विपरीत अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई मुझसे झगड़ा कर रहा है, तो झगड़ा करने वाला जो व्यक्ति होगा वो क्या होगा, विषय होगा। क्या होगा, विषय आलम्बन होगा। तो देखिए अगर क्रोध रस की बात आएगी, तो अगर आपके मन में अगर क्या है, आपके हृदय में कोई भाव हो रहा है, तो जो भाव हो रहा है तो उससे कुछ कारण होगा। तो अगला जो व्यक्ति या कोई वस्तु, ऐसे कोई कारण अगर हो सकता है, कोई व्यक्ति है, उसके कारण अगर आपको अगर कोई गुस्सा या कोई नाराजगी या क्रोध आ रहा है, तो हम उसे विषय कहेंगे, विषय आलम्बन कहेंगे। ठीक, आप समझ गए होंगे अच्छी प्रकार से। तो
आश्रय का मतलब होता है जिसको फीलिंग्स हो, और विषय का मतलब होता है जिसके कारण फीलिंग्स हो, जिसके कारण अनुभव हो, उसे हम विषय आलंबन कह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो, जैसे नायक और नायिका, कवि कवि श्रोता पाठक। अब देखिए कवि को क्यों कहा है, क्योंकि अगर हम किसी पाठ को लिख रहे हैं या किसी काव्य को लिख रहे हैं, तो देखिए कवि के मन में भी तो कोई ना कोई भाव उत्पन्न होगा, और जब भाव उत्पन्न होगा तभी तो कवि लिखेगा। तो कवि के जो किसके मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, कवि के मन में, तो यहाँ पर आश्रय कौन सा हुआ, यहाँ पर कवि हुआ, आश्रय आलंबन। और किसके कारण कवि को अनुभव हो रहा है, किसी रचना इत्यादि के कारण। तो रचना इत्यादि क्या है, या जो 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 कवि लिख रहा है वो क्या है, विषय आलंबन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, श्रोता। अगर कोई श्रोता कोई उपन्यास, कोई कहानी, कोई नाटक को पढ़ करके जैसा अनुभव कर रहा है तो वो आश्रय आलंबन है। और विषय आलंबन क्या होगा, जो पुस्तक पढ़ रहा है, जो कहानी पढ़ रहा है, जो उपन्यास पढ़ रहा है, जो रामायण पढ़ रहा है, जो महाभारत पढ़ रहा है, वो विषय आलंबन हो जाएगा। उसी प्रकार से पाठक माने पढ़ने, श्रोता माने सुनने वाला। यानी कोई अगर हम टेलीविजन इत्यादि देख करके या मोबाइल से देख करके सुन करके श्रोता को अगर उसके मन में फीलिंग आ रही है तो उसे हम आश्रय कहेंगे। और विषय आलंबन किसे कहेंगे, जो आप टेलीविजन है जो सुन रहे हैं, कहानियां सुन रहे हैं, जो मोबाइल देख रहे हैं, उसे हम विषय आलंबन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, तो आश्रय किसे कहेंगे, जिसके हृदय में फीलिंग जगे, जिसके हृदय में भाव जगे, उसे हम आश्रय कहेंगे। और जिसके कारण जो है फीलिंग्स जगे या जिसके कारण भाव जगे, उसे हम क्या कहेंगे, विषय आलंबन कह सकते हैं। और देखिए जो आश्रय आलंबन है, विषय आलंबन है, परस्पर अगर नायक नायिका का वर्णन हो रहा है तो नायक आश्रय आलंबन नायक भी हो सकता है, और विषय आलंबन नहीं, आश्रय आलंबन नायक और नायिका दोनों हो सकती हैं, और विषय आलंबन भी नायक और नायिका दोनों हो सकती हैं। लेकिन जब नायिका के मन में प्रेम उत्पन्न होगा या भाव उत्पन्न होगा तो विषय आलंबन नायक हो जाएगा। और जब नायक के मन में क्या है, भाव उत्पन्न होंगे या भाव जागृत होंगे तो विषय आलंबन नायिका हो जाएगी। ठीक है, उसी बार सब विवाह में अगली चीज आती है उद्दीपन। कह रहे जिस परिस्थिति या वस्तु के कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, उद्दीपन। जैसे चांदनी रात, हमने आज चर्चा की। अगर आप श्रृंगार रस की बात करेंगे तो चांदनी रात, अगर हम श्रृंगार रस की बात करेंगे तो दोपहर में 12 बजे धूप में अगर दूसरे खूब तेज अगर 50 डिग्री टेम्परेचर है, अगर आप नायक और नायिका के आपस में खड़ा भी कर देंगे, एक दूसरे के साथ खड़ा भी कर देंगे, तब भी वहां पर श्रृंगार रस की परिपुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां वैसी नहीं है। तो उद्दीपन का अर्थ होता है परिस्थिति, वहां की परिस्थिति कैसी है। वहां पर आपका श्रृंगार रस की परिपुष्टि नहीं होगी, वहां पर हो सकता है वहां पर रौद्र रस की परिपुष्टि हो जाए। इसीलिए कहा है कि परिस्थिति के कारण ही जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा वहां पर वह भाव या वह रस सामने उभर कर आते हैं और शेष नीचे दब जाते हैं। जैसे अगर हम चांदनी रात की बात करें तो चांदनी रात में श्रृंगार रस की परिपुष्टि होती है। आप जो है पानी बरस रहा हो या मान लीजिए चांदनी रात हो, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा हो और ठंडी हवा बह रही है और दो विपरीतक कोई व्यक्ति हो और कहीं अनजान हो या एक दूसरे को जानते हो या किसी पार्क में जाएं चांदनी रात में, तो वहां देखेंगे कि आप उनके मन में हृदय में क्या एक दूसरे के प्रति अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। और अनुराग उत्पन्न होने का कारण क्या है, वहां की परिस्थिति चांदनी रात या फूलों का महकना या लाइट की रोशनी या चकाचौंध या एकांतपन क्या है, ये क्या है परिस्थिति का कारण है। दूसरा वर्षा भी, अगर वर्षा में के समय भी देखिए क्या है, प्रवासी लोग अधिकतर क्या है, प्रवासी लोग अधिकतर जो है अपने प्रवास स्थान को छोड़कर अपने घरों को चले आते हैं। तो वहां पर देखिए जब घर को अपने आएंगे तो वहां पर
अपने उनके बच्चे मिलेंगे और सभी परिवारजन मिलेंगे, और मिलने के बाद जो वहाँ पर सौहार्द उत्पन्न होगा वो भी क्या है, श्रृंगार रस की प्रविष्टि देता है। श्रृंगार रस माने एक दूसरे से प्रेम करते हैं, माता पुत्र से प्रेम करती है, पिता पुत्र से प्रेम करता है, पति पत्नी से प्रेम करते हैं, और अन्य भाई भी जन क्या है, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वहाँ प्रेम का सौहार्द बन जाता है, प्रेम का माहौल बन जाता है, उसको भी हम क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे, वर्षा ऋतु। उसके बाद कोयल का कूकना भी क्या है, बसंत ऋतु का, कोयल का कूकना क्या है, बसंत ऋतु का समय तुलना करता है। और बसंत ऋतु में क्या होता है, मौसम सुहावना होता है। जब मौसम सुहावना होगा तो देखेंगे कि आप लोग वहां पर प्रेम या आपके आपके नेत्र जब जाएंगे जहां जहां पर बसंत ऋतु में, तो वहां देखेंगे हरी भरी घास और हरियाली दिखाई देगी। तो ऐसी स्थिति में आपके मन में बड़ा हर्ष और उल्लास जगेगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर हर्ष की प्रकृति हो रही है, खुशी की उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पर दूसरा रस सामने आता है। तो देखिए, और दोपहर का समय बता दिया कि अगर दो भाई हैं, कोई दो व्यक्ति हैं, दोपहर में क्या है, जून का महीना है और गर्मी में आप जो है 48 डिग्री 49 डिग्री टेम्परेचर से अगर बाहर से आप अंदर आ रहे हैं, अगर उस व्यक्ति से आपने कुछ थोड़ी सी बात कर दी उल्टी सीधी, तो वह व्यक्ति आपसे तुरंत झगड़ा कर बैठेगा। तो अब झगड़ा करने का कारण क्या है, वहां पर दोपहर का समय, क्योंकि गर्मी लगी है और उससे आप ऐसी बात बोल रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं है, तो हो सकता है अब वहां पर मारपीट हो जाए। और वहां पर जब मारपीट का जो आधार हो जाएगा, तो वहां पर कौन रस की प्रविष्ट हो जाएगी, वहां पर आपका क्रोध रस आपको सामने वहां पर आ जाएगा। तो विवाह में हमने समझा कि विवाह करे जिसके कारण हृदय को रस प्राप्त होता है, या भाव की उत्पत्ति के कारण में क्या कहेंगे, विवाह कहेंगे। विवाह दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। एक और आलंबन भी दो प्रकार का होता है, आश्रय और विषय। या आलंबन को हम एक मान सकते हैं। तो जब नायक नायिका का वर्णन होगा, तो एक जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, आश्रय, और जिसके कारण भाव उत्पन्न होगा उसे हम विषय कहेंगे। और ये भाव उत्पन्न होने की जो परिस्थिति होती है उसे हम उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि आप वैसा ऐसा ना हो, लेकिन अगर मान लें कि आपके घर में कोई अनहोनी हो गई है या किसी की मृत्यु हो गई है, तो यहाँ देखेंगे आप लोग, मृत्युशैया पर जो व्यक्ति लेटा होगा आपके परिवार का, तो वो क्या है, आश्रय है। वो क्या है, नहीं, वो क्या है, वो विषय है। वो क्या है, विषय है। आप जो मृत्युशैया पर आपका परिवार का जन जो लेटा हुआ है वो क्या है, विषय है। और आप लोग जो घर में रो रहे हो, बैठे हो, क्या है, आश्रय है। क्योंकि आप कह रहे जिसके हृदय में, आपके हृदय में क्या है, शोक नामक भाव आ रहा है, और किसके कारण आ रहा है, उस मृत्युशैया को देख करके जो बालक पड़ा हुआ, पुत्र पड़ा हुआ, या माता पड़ी हुई है, पिता पड़ा हुआ, वो क्या, उसके कारण आपके हृदय में क्या शोक का भाव आ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम आश्रय आलंबन कहेंगे। और जिसके कारण क्या है, यानी मृत्युशैया इत्यादि, ये जो मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो उसे क्या कहेंगे, विषय आलंबन हम कहेंगे। क्योंकि उसके कारण ही हमें शोक का अनुभव हो रहा है। और परिस्थितियां क्या है, मृत्युशैया, स्थिति क्या है, मृत्युशैया। और यहाँ पर जो है मृत्यु जो व्यक्ति है वो क्या है, विषय है। और हम लोग क्या है, घर के सदस्य क्या है, ये आश्रय है। और जो मृत्युशैया की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, उसे क्या कहेंगे, हम उद्दीपन कहेंगे। मृत्युशैया जो बैठी हुई, जो बांस की छटरी बनाते हैं, उस स्थिति को क्या कहेंगे, उद्दीपन कहेंगे। क्योंकि बांस की ठठरी में हम हमेशा नहीं जाते हैं, वो वही लास्ट स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति जाता है। तो जब वो स्थिति, हमने उस ठठरी को देखा, व्यक्ति पड़ा हुआ है, तो वही उसका उद्दीपन है। तो मेरे हिसाब से अब आपको यहाँ पर जो रस की मैंने बताया था उसको समझ में आ गया होगा, रस के बारे में।
और रस के 4 अंगों में पहले मैंने विभाव को बताया, और विभाव को बताने के बाद मैं आशा करता हूं आपको विभाव समझ में आ गया होगा। अब मित्रों, विभाव के बाद क्या आता है? अनुभव आता है। क्या आता है? अनुभव। अनुभव मान तो होता है अनुभव करना या फीलिंग्स। फीलिंग्स को डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे कि इसमें दिया है कि आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य अनुभव कहलाते हैं। फिर से देख लीजिए, अनुभव क्या कहता है? अनुभव का मतलब अनुभव, आलंबन और उद्दीपन जो मैंने बताया था। आलंबन 2 प्रकार से बताया था। आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो आश्रय आलंबन और विषय आलंबन के मिलने के पश्चात अगर उद्दीपन, अगर अच्छा मौसम है, अगर वो आपस में दोनों मिल रहे हैं और चांदनी रात है या वर्षा का समय है, तो कह रहे हैं कि विभाव के कारण, उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव जब मिलेंगे, आलंबन दोनों विषय आलंबन और आश्रय आलंबन जब मिलेंगे और वर्षा का समय है या अच्छा मौसम हो या एकांत स्थान है, तो कह रहे हैं उनमें कुछ भाव बाहर आएंगे। उनमें कुछ बाहर, उनके कुछ भाव बाहर आएंगे और वो भाव प्रकाशित हो करके अगर किसी रूप में परिणित हो जाते हैं तो उसे हम अनुभव कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि अगर कोई अनजान व्यक्ति है या किसी शादी में कोई व्यक्ति गया है, अगर कोई पसंद का एक के पसंद का कोई दूसरा व्यक्ति आ गया है, तो अगर एकांत स्थान में वो मिलते हैं तो मिलने के पश्चात क्या होता है कि उनमें आपस में कुछ न कुछ बातचीत होगी, और बातचीत होने के बाद और दोनों जो विपरीतार्थक है वो एक आश्रय है और विषय आलंबन है, और उसका उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है एकांत स्थान। एकांत स्थान पा करके उन्होंने कुछ 1-2 मिनट के लिए बातचीत की, और बात करने के बाद उनके कुछ भाव बाहर आएंगे। तो जो भाव बाहर आते हैं उन्हें हम अनुभव कहते हैं। जो अनुभव एक दूसरे के मिलने के पश्चात या 1 मिनट 2 मिनट बात करने के पश्चात जो अनुभव बाहर आते हैं तो उन्हें हम अनुभव कहते हैं। जैसे कि हो सकता है क्या है, वो लोग क्या हो जाए, आप प्रेम में पसीना आ जाए। क्या अगर एक दूसरे के पास में गए हैं, हो सकता है एक दूसरे के जब पास में जाते हैं तो अजनबी व्यक्ति है, मिलाप हुआ है, तो हो सकता है उन दोनों के शरीर में पसीना आ जाए। या कह सकते हैं हो सकता है उनके हाथ कांपने लगे या उनके होंठ कांपने लगे। तो ऐसी क्रियाएं जो आलंबन और उद्दीपन के मिलने के पश्चात होंगी, वह क्रियाएं स्वभावतः होंगी। ऐसी क्रियाओं को हम अनुभव कहते हैं या अनुभव कहते हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दिया था कि वह कोई व्यक्ति आपके द्वार पर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और आप लोग या हम लोग देख रहे हैं उसको। तो देखने के पश्चात क्या होता है कि उनमें जो है कुछ न कुछ, या कहे कि उनमें अश्रु का विलाप होता है, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू निकलते हैं या विलाप करते रहते हैं। तो जो विलाप करने की रोने की क्रिया है वो क्या है? अनुभव है। क्या है? अनुभव है। उसके बाद जैसे कि मैंने दिया था उदाहरण, लड़ाई झगड़े वाला या क्रोध रस वाला को, कोई दोपहर में कोई भाई आपका घर से, दोपहर में कोई भाई आपका कार करके बाहर आया है और टेम्परेचर 48-49 डिग्री है, और काम करके आने के पश्चात आपने
आपने उसको कुछ बोल दिया, तो बोलने के बाद जो क्रिया होगी तो आप जानते हैं क्या होगी। और पहली बात उसको क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा उसको तो क्या होगा, गुस्से से उसका मुंह लाल हो जाएगा। तो जो गुस्से से मुंह लाल हो जाना क्या है, उसका अनुभव है। क्योंकि आप आश्रय है, आपने नहीं, आप विषय है, वो आश्रय है। आपने कुछ बोला और गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया। तो मुंह लाल होना ये क्रिया कौन सी है, अनुभव है। उसी प्रकार से क्या है, घृणा से नाक सिकोड़ना। मान लीजिए कोई सड़ी गली लाश जो है पड़ी हुई है, और रास्ते से आप जा रहे हैं, जाने के बाद क्या हुआ, आप अब वहां देखिए वो क्या है, वो हम लोग जब जा रहे हैं तो हम लोग या आप लोग क्या है, आलंबन है, और अगला क्या है, आश्रय नहीं, अगला आलंबन है, हम लोग आश्रय है। हमने उसको देखा तो हमें कुछ घृणा सी आई, घृणा के बाद क्या हुआ, हम लोग क्या नाक सिकोड़ते हुए निकल गए। तो क्या हुआ, हमने सड़ी लाश के अनुभव के कारण ही हमने नाक सिकोड़ा। तो उसी तरह की घृणा से नाक सिकोड़ना, यानी जब आपको दुर्गंध आई, दुर्गंध के कारण ही हमने क्या है, घृणा से नाक सिकोड़ा। तो नाक सिकोड़ने का जो अनुभव है वो क्या है, आपका अनुभव कहलाता है। उसी प्रकार होठ फड़फड़ाना, प्रेम में होठ फड़फड़ा सकते हैं या कांप सकते हैं, दिल धड़कना है या नथने फूल जाना। आप लोग देखते हैं कि नथने कभी कभी लड़कियां, स्त्रियां जब आप जाते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो ओवर एक्टिंग करते हैं और कहती हैं कि वो वो अपने को है, अपने शरीर या भाव भंगिमाओं को इधर उधर करते रहते हैं। उसके बाद क्या है, विलाप करना, रोना। यानी बताया था हमने कि अगर कोई व्यक्ति बाहर मृत पशे पर पड़ा हुआ है तो आप देखेंगे तो विलाप करे। तो विलाप का जो विलाप क्या है, अनुभव है। यानी आलंबन कौन सा था, आलंबन आपका जो व्यक्ति अमृत शैया पर पड़ा हुआ है और विषय हम लोग हैं। तो देखा कि जब हमने आलंबन को देखा तो हमारे नेत्रों में आंसू आ गए। तो आंसू का जो अनुभव है, रोना का अनुभव क्या, रोने की जो क्रिया है वो हमारा अनुभव है। रोमांच और लज्जा, प्रेम में रोमांच और लज्जा हो सकते हैं अनुभव। इस प्रकार से हमने देखा अनुभव का मतलब होता है अनुभव। यानी क्या आलंबन और उद्दीपन के मिलने के पश्चात जो अनुभव होगा उसे क्या कहेंगे, हम अनुभव कह सकते हैं। अनुभव केवल आलंबन उद्दीपन को नहीं होगा, आलंबन अनुभव आपको भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, किसी दर्शक को होगा या किसी पाठक को होगा या किसी कवि को होगा, ये भी इसमें जरूरी है। ठीक है, तो आपने क्या है, अनुभव को समझा। ये अनुभव कई प्रकार का हो सकता है। एक होता है कायिक। कायिक माने होता है शारीरिक, यानी ऐसी क्रियाएं जो आलंबन और उद्दीपन की मिलने के पश्चात शरीर में कुछ हरकतें हों, जैसे पसीने से तर हो जाना, लज्जा से सिर नीचे हो जाना, एक कायिक है। ऐसी क्रियाओं को हम कायिक कह सकते हैं। और दूसरा हो सकता है कौन सा, मानसिक, यानी कुछ बोल देने के बाद कुछ सोचना और सोच करके उनको उस अनुभव को बताना, वो क्या होगा, मानसिक होगा। और एक होता है वाचिक। वाचिक माने वाणी से स्पष्ट कह देना या आग बबूला हो जाना, या गुस्से से लाल होने के बाद कुछ कह देना बिल्कुल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाचिक हो जाएगा। और एक होता है आहार्य, कुछ ग्रहण करके हम किसी को बताएं तो होता है वो आहार्य अनुभव। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अनुभव को हम अनुभव कहते हैं। इसी क्रम में अब हम व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव को हम पढ़ेंगे। इसी क्रम में आगे हैं आपके संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव जो किसे कहते हैं, या संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्या है, क्या कहता है, स्थायी भाव के सहायक भावों को, जो स्थायी भाव आपके नाम है उनके सहायक भावों को क्या है, संचारी या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। जो नौ स्थायी भाव आपके हैं, श्रृंगार का जैसे रति है या रौद्र है या उत्साह है, कह रहे उन भावों को क्या है,
उन भावों के सहायक तत्वों को हम क्या कहेंगे, हम संचारी भाव कहते हैं। और क्या है, ये क्षणिक हैं, ये अर्थात ये पानी की बुलबुले के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, जो निम्न प्रकार से है। अर्थात कह रहे हैं जो संचारी भाव होते हैं वो क्षणिक होते हैं, यानी पानी की बुलबुले के समान, अर्थात जिस प्रकार से पानी का बुलबुला बनता है और तुरंत बिगड़ जाता है, उसी प्रकार से हमारे ये संचारी भाव भी बनते और बिगड़ते रहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि मैंने बताया था, अगर श्रृंगार रस में जो अजनबी दो मिले थे, रिश्तेदारी गए थे, जो वो दोनों आपस में मिले और अनुभव हुआ, और अनुभव होने के बाद क्या हुआ, उनको थोड़ा सा क्या हुआ, शंका भी हो गई, या उनके रोंगटे खड़े हो गए। तो जो रोंगटे खड़े होने की जो क्रिया है वो क्या है, आपकी संचारी भाव है। या उनको शंका हो गई कि ये व्यक्ति सही है कि नहीं सही है, कैसा व्यक्ति है, या उन्हें कि ये कैसी है, ये सही है कि नहीं सही है, तो आप शंका करने लगे, तो जो है ये इसे क्या कहेंगे, हम संचारी भाव कहेंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है, 33। जैसे विवाह, एक व्योदो शंका गारो अरु चिंता मोह विषाद दैन असूया मृत्यु मद आलस श्रम उन्माद आकृति गोपन चपलता अपस मार भय ग्लानि व्रीडा जड़ता हर्ष घृति मति आवेग बखानी उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता भाय व्याधि अमास वितर्क स्मृति, ये 33 गनाए अर्थात गिनाए। विवादो शंका गौरव चिंता मोह विषाद 6 हुए। दैन असूया मृत्यु मद आलस श्रम उन्माद 13 हो गए। आकृति गोपन चपलता अपस्मार भय ग्लानि ये 18 हो गए। व्रीडा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग मिलकर के 24 हो गए। उत्कंठा निद्रा स्वप्न वेद उग्रता आपके हो गए 29 हो गए। व्याधि अमरस वितर्क स्मृति ये 33 होते हैं। अर्थात ये पानी की बुलबुलों के समान बनते और बिगड़ते रहते हैं। जैसे कि शंका आपकी प्रेम में भी हो सकती है और शंका आपकी क्रोध में हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी रस में स्थायी भाव तो एक होता है, लेकिन संचारी भाव एक से अधिक हो सकते हैं। फिर से सुनिए कि किसी भी रस में स्थायी भाव तो एक होता है, लेकिन संचारी भाव एक या अनेक हो सकते हैं। जैसे चिंता को मान ले, अब चिंता, अब देखिए जैसे मान ली हमने लिया श्रृंगार रस का, किसका, श्रृंगार रस का मैंने लिया। श्रृंगार रस में देखिए कितने हो सकते हैं आपकी संचारी भाव, एक तो चिंता हो सकती है और शंका भी हो सकता है और मोह भी हो सकता है, और क्या है, ठीक है। और देखिए चिंता कैसे, आपने किसी से प्रेम किया तो उस अगर 2-3 दिन बात नहीं हुई तो आपके दिमाग में चिंताएं गूंजने लगती है या चिंता होने लगती है। क्यों बात नहीं, क्या कारण है, क्यों फोन नहीं उठ रहा है, क्यों फोन स्विच ऑफ है, क्या एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है, इस प्रकार से चिंता होने लगी। शंका भी होने लगी, और जब चिंता हो शंका हुई कहीं कोई अनिष्ट कार्य तो नहीं हो गया है, या वह व्यक्ति सही था या गलत था, या जिससे मेरा प्रेम या विवाह होने जा रहा व्यक्ति सही है या गलत है, ठीक है। इस प्रकार शंका भी होगी। और मोह भी हो गया, उससे मोह भी है आपका, मोह इसलिए है क्योंकि उससे आपका विवाह होने वाला है, इसलिए मोह भी है, चिंता भी है और शंका भी है। इस प्रकार से एक स्थायी भाव में
अनेक संचारी भाव हो सकते हैं। या एक रस में स्थायी भाव तो एक होगा, लेकिन संचारी भाव अनेक हो सकते हैं, यानी एक से अधिक हो सकते हैं। इसके बाद हम अभी चर्चा करेंगे, स्थायी भावों की चर्चा करेंगे। इसी क्रम में अगला रस के अंगों में अगला अंग है स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव। तो कहता है, स्थायी भाव क्या कहता है? सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। यानी सहृदय के हृदय में, यानी हम लोग के अंदर, दर्शक के अंदर, पाठक के अंदर या श्रोता के अंदर या नायक या नायिका के अंदर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं। लेकिन यही परिस्थितियों के कारण जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वही रस सामने प्रकट हो जाता है, अन्य रस गौण हो जाते हैं। अगर क्या है? यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं, इनकी संख्या न होती है। फिर देख लीजिए कि सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उसे स्थायी भाव कहते हैं। यही भाव रसत्व को प्राप्त होते हैं, इनकी संख्या 33 होती है। यानी कहने का मतलब होता है, सहृदय के हृदय के मतलब होता है जो जीवंत है, जो समझने योग्य है, करें उनके अंदर स्थायी भाव हमेशा विद्यमान रहता है। लेकिन अनुकूल परिस्थितियों जब आती हैं या अनुकूल स्थिति जब आती है तो अनुकूल स्थिति के अनुसार ही वह रस प्रकट हो जाता है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर चांदनी रात हो, बढ़िया चांदनी रात हो, फूल खिले हों और नायक नायिका वहाँ पर विद्यमान हो या कोई अन्य पर्सन विद्यमान हो तो वहाँ पर क्या है? श्रृंगार रस सामने आएगा, ना कि क्रोध रस सामने आएगा। उसी प्रकार से जैसे श्रृंगार, उसके बाद अगर कोई व्यक्ति खेल रहा है या 4-5 लोग खिलाड़ी खेल रहे हैं तो एक खिलाड़ी या कोई प्लेयर किसी कार को प्लेयर कर रहे हैं तो दूसरा प्लेयर भी उसे देख करके वह कार्य करेगा, क्योंकि वह उत्साह से भरा हुआ है। ऐसी परिस्थितियां बन गई है ताकि वहां पर उत्साह नामक स्थायी भाव आपका विद्यमान है और रस सामने आया, वे रस। यानी स्थायी भाव विद्यमान था उत्साह, लेकिन परिस्थितियां सब लोगों को देखा जे ऐसा वीरता पूर्वक काम कर रहा है या ऐसा कार्य कर रहा है तो तुरंत वही उत्साह वीर के रूप में आ गया, वीर रस के रूप में आ गया और वही वीर रस आगे चल करके परिणित हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई ऐसी परिस्थिति आई कि आप हंसी मजाक का माहौल है, हंसी ठिठोली हो रही, तो वही जो हास रस नामक स्थायी भाव था, विद्यमान था, वही अब हास्य के रूप में अब परिणित हो गए, अर्थात सब लोग हंसने लगे। या हास रस में कह सकते हैं कि किसी विकृत अंग या कपड़े को देख करके आपके मन में अगर कोई हंसी उत्पन्न हो जाए उसे हम हास रस कहते हैं। और हास हमेशा व्यक्ति के हृदय में विद्यमान रहता है और जब वही आगे रसत्व को प्राप्त हो जाते हैं तभी हास्य ने हंसी के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ देखिए जो आपके यहाँ पर 9 रस स्वीकार किए गए हैं, ठीक है, और ये 9 रस जो है आचार्य भरत की ये 9 रस आचार्य भरत के अनुसार थे, यानी आचार्य भरत के अनुसार, यानी जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि थे उन्होंने 9 रसों तक स्वीकार किया था। आगे आकर के 2 रस आपके और आ गए हैं, एक होता है वात्सल्य रस और दूसरा है भक्ति रस, और इसका स्थायी भाव भी क्या होता है? रति होता है। क्या होता है?
इसका स्थायी भाव भी रति होता है। यानी कि अगर आप जो है वात्सल्य रस अगर किसी कोई पुत्र के रूप में, किसी अन्य छोटे वस्तु के रूप में, या किसी व्यक्ति के रूप में किसी को अगर किसी प्रेम करेंगे, या किसी छोटे बच्चे से प्रेम करेंगे, तो वहां पर कौन सा वात्सल्य रस आएगा। और यह वात्सल्य रस स्वीकार कौन किया था? उद्भट। कौन? उद्भट। ये किसकी देन है? उद्भट की देन है। वात्सल्य रस को उन्होंने स्वीकार किया और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका भी स्थायी भाव रति होता है। अगला जो आता है भक्ति रस। कौन? भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है, इसका भी स्थायी भाव श्रृंगार होता है, रति होता है। और इस रस को किसने स्वीकार किया? इस रस को रूप गोस्वामी। कौन थे? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने स्वीकार किया। इस प्रकार से अब जो हमें रसों की संख्या ना प्राप्त होती है, या कह सकते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं कि अगला नौवां रस कौन सा होगा। तो नौवां रस आपका वात्सल्य रस होगा। और 10वां रस कौन सा होगा? 10वां रस आपका वात्सल्य रस होगा। और 11वां रस कौन होगा? भक्ति रस होगा। ठीक है। ये नहीं कभी आपसे पूछेगा कि दूसरा रस कौन है, तीसरा रस, क्योंकि इसका कोई सीक्वेंस, कोई क्रम नहीं है। आप किसी प्रकार से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन 10वां और 11वां रस की चर्चा की गई है। और दूसरी बात इसलिए यहाँ पर यह है कि यहाँ पर 9 रसों की मान्यता दी गई है, क्योंकि आप देखिए, आप किसी चीज का मंचन करते, आप देखिए, हम लोग गांव से या शहर से जहां से बिलोंग करते हैं, तो आप देखेंगे जो गांव में नौटंकियां हो करती हैं, तो उन नौटंकियों में लोग जो है लगभग 9 रसों का खेल खेलते हैं या 9 रसों का वर्णन करते हैं। इसीलिए हमें क्या है, हमने उसका नाम नौटंकी दिया है, क्योंकि वहां पर 9 रसों का लगभग 9 रसों का मंचन किया जाता है, इसलिए उसका नाम नौटंकी है। और यहाँ 9 रस स्वीकार भी किए गए हैं। तो आशा करता हूं कि ये रस की परिभाषाएं जो थी, और परिभाषाओं में रस के 4 रंग, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव या स्थायी भाव आपको समझ में आए होंगे। फिर एक बार दोहरा देता हूँ। विभाव किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन क्या होता है? जिस पर भाव आलंबित हो, अर्थात सहृदय के हृदय में जो भाव स्थित होगा उसे हम आश्रय कहेंगे, और जिसके कारण वो भाव आएगा उसे हम विषय आलंबन कहेंगे। और उद्दीपन हो जाएगा आपका समय या वातावरण। उसके पास अनुभव फीलिंग्स होती है, क्योंकि आप किसी नायक और नायिका के मिलने के पश्चात उनमें कुछ न कुछ फीलिंग्स आएंगी, तो उन फीलिंग्स को, उन अनुभव को हम अनुभव कहते हैं। उसके बाद व्यभिचारी भाव आता है। व्यभिचारी भाव क्या है? क्षणिक होते हैं या इन्हें संचारी भाव कहते हैं। ये थोड़े समय के लिए आते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। इनकी संख्या 33 होती है। और उसके बाद आता है स्थायी भाव। क्या आता है? स्थायी भाव। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। यहाँ पर जो दिया गया है, यानी आचार्य भरत ने 9 स्थायी भाव और 9 रस स्वीकार किए थे। उसके बाद 10वां और 11वां 2 नए रस आए हैं इनके बाद में, और किनकी देन है? आचार्य उद्भट की। और 11वां रस किसकी देन है? रूप गोस्वामी की। इस प्रकार से हम अब 9 रसों की चर्चा अगले वीडियो में या अगली क्लास में करेंगे। तो पहले हम कौन सा रस पढ़ेंगे अगली कक्षा में, अगली वीडियो में? श्रृंगार रस के उदाहरण और श्रृंगार रस का परिचय हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको समझ में आता है या कुछ त्रुटियां हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। जय हिंद।